भाई ये वो अशोक है, ये अशोक है जो रोड पे पड़ा हुआ मिला था 2 दिन पहले। 2 दिन हॉस्पिटल में रखा, इनका इलाज हो गया है और आगे जो टेस्ट होंगे वो अलग है पीजीआई में। और सुबह आए थे इनको संभालने, ये यहाँ रहते हैं बस स्टैंड के पास जुगियों में। इनको 1 कट्टा आटे का, 4 किलो सरफ, नमक, तेल, चाय जो हमारे से उसका चावल दाल वो देने आए थे। क्योंकि इन्होंने बताया कि 4 बच्चे हैं और गुड़िया है। गुड़िया की इन्होंने शादी कर दी। 4 साल पहले भी ये मिला था जब इसको एक रिक्शा दिलवाई थी, शिषपाल पबनावा भाई ने दी थी। और वो उससे कमा कर एक लड़की की भी शादी की, लेकिन ये बीमार है, मजबूरी किसी के साथ भी हो सकती है। तो भाई सबसे पहले तो अब वो टाइम आ गया है, मैं सबको बताना चाहूँगा कि जनसंख्या कानून जो बनना चाहिए ताकि ज़्यादा बच्चे ना हो और एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, जिसका भरण पोषण कर सके, किसी पे मांगना ना पड़े। अगर अपने बच्चों को खुद पाल सकता है आदमी, अगर बच्चे हिसाब सर के होंगे, 1 बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे मजदूर आदमी कहाँ से पालेगा, ऊपर से फिर आपको पता है हर प्रकार की चीज़ें। तो सबसे मैं कहना चाहूँगा, आज मेरे साथ हैं टेलर हैं भाई, और पैर में दिक्कत है इनके, ये अपना टेलर का काम करते हैं। ये आटे का कट्टा ये लेके आए हैं घर से। इन्होंने कहा था कल सुनील भाई मैं कोई मदद करना चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा कि मेरे पास एक आटे का कट्टा है, और ये आटे के कट्टे से अशोक का 1 महीने का शायद काम चल जाए। क्योंकि अब इसके पास कुछ भी नहीं था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, भूखे हैं, सुबह से सिर्फ चाय पी है। अब जैसे ही ड्यूटी से टाइम निकला मैं आया हूँ भाई को लेके साथ, और भाई काफ़ी बार फ़ोन करता है, तमन्ना थी इनकी मेरे साथ आने की। तो मैं जब एक भाई अपाइज हैंडीकैप किसी की मदद कर सकता है, टेलर है, अपना काम भी चलाता है, अपने भाई है इनके गुजर के थे पिछले दिनों, वहाँ भी ये संभाल रहा है, तो हम सब मिलके क्यों नहीं ज़रूरतमंद की मदद कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम एक आदमी की मदद कर सकते हैं, जिसके पास टाइम नहीं है भाई वो हमारे साथ संपर्क कर सकता है, जुड़ सकता है अपने साथ। अगर अच्छे लोग जुड़ना चाहें तो हम भाई मदद करेंगे, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि जनसंख्या कानून क्यों ज़रूरी है। इसलिए मैं अपने खुद की मेरी अपनी सोच है, और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा कि आप कानून बना दें। अब टाइम आ गया है, जनसंख्या कानून बहुत ज़रूरी है और सबकी वेरिफिकेशन हो। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है। जिस भाई को मेरी सोच से मेल खाते हैं कि हाँ भाई बच्चों चुप हो एक बार, अगर जिसको मेरी सोच से ये लगता है कि हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि अगर परिवार छोटा होगा तो उसकी हम परवरिश भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमारा परिवार बड़ा होगा और कमाने में दिक्कत आएगी तो परिवार कैसे पड़ेगा, किसी से मदद मांगनी पड़ेगी, और कौन हर रोज़ मदद करेगा। क्योंकि 4 साल पहले मिले थे, मेरा मोबाइल नंबर लिया था, ये फिर रोड पे घायल हो गए, तो इन्होंने फिर फ़ोन किया, सेम सिचुएशन थी, किसी से फ़ोन करवाया कि इस नंबर पे फ़ोन करो, इसके घर वालों को लेके गया, वहाँ से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। टाइम तो बहुत लगता है, क्योंकि टाइम देने वाले आदमी चाहिए, मुझे वो आदमी चाहिए जो टाइम दे सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये मुहिम मेरी हर जगह पहुँचे, हर आदमी इससे जुड़े। और सबसे मैं यही अपील करूँगा भाई, जिसको ये अच्छा लगे ये शेयर करना, क्योंकि ताकि आने वाले टाइम में अशोक जैसे भाई या और भाई हैं जिसको सही में मदद की ज़रूरत है, उसकी हम मदद कर सकें। अब आप हिसाब लगा लो, टाइम क्या हुआ है, रात के 8 बज गए हो गए, और अगर हमारे पास खुला टाइम होता तो हम दिन में भी आ सकते थे। भाई मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि आप नहीं कर सकते तो हमारे साथ जुड़ जाएं, और दिल से काम करना चाहते हैं किसी भी कोने में हो दुनिया के, भाई बिल्कुल वेलकम है। और आज अशोक भाई की मदद दोबारा करके, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्वावलंबी आदमी लगा मुझे, क्योंकि इसने वो जो रिक्शा इस वक्त पहले दी थी उससे जो भी कमाया, अपनी एक बेटी की शादी भी कर दी, लेकिन अभी 3 बेटियां और हैं, वाइफ को आंख में दिक्कत है। अगर हम चाहें ये कि वह कमा सकता है, लेकिन इसको जो शारीरिक दिक्कत है वो कैसे कमाएगा। अगर वो पहले शारीरिक दिक्कत ठीक ना होगी तो फिर वही दिक्कत आएगी। इसलिए भाई कहने का मतलब, वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ यही है, स्वार्थ ये लगा लो कि ज़्यादा लोग देखें और एक दूसरे की ज़रूरतमंद की ही मदद करें। क्योंकि हमें पता है बहुत लोग हैं ऐसे जो बिना मतलब इकट्ठा भी करते हैं। हम ऐसे लोगों की मदद पहले करके
थक चुके हैं। अब उन लोगों की हम मदद नहीं करते, सिर्फ ज़रूरतमंद की। अगर कोई आगे आना चाहता है और मदद करना चाहता है तो भाई संपर्क कर लेना। फ़ोन नंबर 9467685004, 94 676 85 004। सुनील संधू, कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस कैथल। और भाई अच्छे कामों को फॉलो करो। अगर कोई सुझाव देना चाहता है तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल देना भाई। और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई अब मौका आ गया है और ये चीज़ें देख के, क्योंकि अगर इनके पास एक बच्चा होता तो ये नौबत नहीं आती। एक बच्चे को आदमी आराम से पाल लेता। 5-5, 6-6 बच्चे हैं, किसी के पास ज़्यादा हैं, मजदूर आदमी हैं, झुग्गियों में रहते हैं, बच्चे हो जाते हैं, पढ़ा नहीं पाते या फिर वो शादी के लायक हो जाते हैं। अब दूसरी झुग्गियों में गए थे, 4-4 किलो सर्फ वहाँ दिया और आज इनके लिए लेके आए हैं ये। अगर मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ सारी चीज़ें, अब मेरे से भी भाई अकेले से नहीं हो पाती। ये तो भाई एक मन आप अनाज लगा लो, फिर उसको पिसाई लगा लो, अगर 1 महीने का इनका काम भी चल जाएगा। लेकिन ये भाई ने क्या अपने टेलर साहब ने दिया है, शेगा से हैं, नरड़ से हैं भाई साहब, और ऐसे ही फेसबुक से जुड़े थे। कई बार इन्होंने फ़ोन किया, कई बार टाइम नहीं लगता किसी के पास जाने का, क्योंकि ड्यूटी फर्स्ट है। अगर मेरा काम पसंद आए, मेरा ये जो मैसेज मोटिवेशन के लिए हम देते हैं वीडियो बना के, तो इसे शेयर कर देना। अशोक भाई अब ठीक हो आप? आगे ले अशोक भाई एक बार और आके ले आ, मैं ऊपर से दिखे जाऊँ। अब आप ठीक हो? हाँ जी सर ठीक है। हॉस्पिटल में 2 दिन रखे, इमरजेंसी में 2 दिन दवाई बट्टी ठीक मिली है पीजीआई में? हाँ मिली सर, आप ही लेके आप गए लेके, जब भी हमको सब सारा कुछ, हमको दवाई भी पिछली बार भी ठीक हो गए थे। हाँ, आप पहले तो अपना प्रॉपर इलाज कराओ। एक भाई ने कहा है पीजीआई की ओपीडी खुल जाएंगी 15 तारीख को, वो नंबर लिख के दिया था डॉक्टर को। तो वो है ना, आप वो ओपीडी का जब भी खुलेगा वो आपका इलाज करवा देगा वहाँ ले जाके भी। तब तक आप कैथल से यहाँ से दवाई लेते रहो, ठीक है? ये वो पीछे रिक्शा है भाई, ये देखिए उस भाई ने। तो अब इसी से कमाओ थोड़ा ठीक होने के बाद, तभी तो ठीक है। अगर भाई नंबर है बीच में फिर भी कोई दिक्कत आए, कोई नहीं, आटा सामान दे दिया, बीच में अगर कोई दिक्कत आए ना बता दियो। ये आटा भाई लेके आया, बाकी सामान मेरे पास था क्योंकि हमारी भी सैलरी कल आई है। और कई बार भाई इसलिए बीच में आप कहते हैं वो आपको लेके गया, उधर से ड्यूटी का प्रेशर, सारी चीज़ देखनी पड़ती है। और भाई इन बच्चों का भी ध्यान रखो और कोरोना से बच के रहो, क्योंकि लोग हमें भी कह देंगे आपने मास्क नहीं लगा रखा, ये नहीं। लोग हैं, उनका काम है कहना, जो मन को अच्छा लगे वो करते रहो। सबको राम राम, जय हिंद। अच्छा लगे तो शेयर।